Hello students, welcome back to Recall Academy. Today we will start a new chapter, Fraction and Decimal, class 7. So in this chapter we will introduce about the about the basic concepts like what is fraction, what are the types of fraction. Fraction is nothing but a rational number in a form of a p upon q, in a form of a p upon q like that. फ्रैक्शन अगर हम नॉर्मल से समझे तो क्या होगी कि लाइक मेरे पास एक रोटी है, मेरे पास एक रोटी है, ठीक है। अब एक रोटी के मान लो कि दो इंसान हैं और मुझे उनको एक रोटी को दो जनों को बांटनी है, तो कितनी कितनी रोटी दोनों के बांटे आएगी। तो भाई अगर मैं एक रोटी को बराबर हिस्सों में बांटूं, हमें ध्यान रखना बराबर हिस्से में बांटनी है, हमें बराबर हिस्से में बांटूं तो रोटी कितनी कितनी आएगी। दो जने हैं भाई, एक रोटी है और दो जने हैं, तो कितनी कितनी आएगी भाई उनके बाटे। अब एक रोटी है तो हम इसका हाफ कर देंगे, जैसे कि आधी इसके आएगी और आधी इसके आएगी। आधी इसकी किसकी, 1/2 और 1/2। ये क्या होती है हमारी फ्रैक्शन होती है। ये क्या होती है हमारी फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी एक चीज को लेकर के उसके पार्ट्स करना, उसके पार्ट्स करना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन है। मान लो जैसे कि 3 रोटी है, 4 जनों में बटी, तो एक जने के हाथ में कितनी आई, 3/4 आई। जैसे 9 रोटी है, 10 जनों में बटी, तो कितनी आई, 9/10 आई एक जने के बाटे में। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइडिंग ऑफ समथिंग टू समवन। तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन भाई 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो तो वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। मतलब जैसे कि हमने एक रोटी दो जनों में बांटी तो ऊपर 1 आया, नीचे 2 आया, मतलब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हमने 4 रोटी 2 जनों ने बांटी, इसका विभाजन नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। वो क्या हो गई हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगी जब हम नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी होगी, तभी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे कि 7/2, 4/3, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हमारी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। किस टाइप की फ्रैक्शन, देखो भाई, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज के अंडर आ रहे हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक मिक्स फ्रैक्शन हो सकती है। तो भाई जैसे कि मान लो 7/2 है, 7/2 को हम अगर हम डिवाइड करें, 3 से ही 1/2, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें सिखाया गया था पिछली क्लास में, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, तो हमें यही मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। और हमने चेंज किसको करा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही एक हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए उसके, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होती है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, ये चैप्टर के कुछ टर्म्स है जो आगे जाके चैप्टर के अंदर यूज होगी, तो मैं पहले से पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है भाई, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि 3/4, मान लो कि वो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन दे रखी है हमें, इसी के बराबर हमें एक और फ्रैक्शन निकाल मान लो जैसे कि हमने एक रोटी दो जनों में बांटी, एक रोटी दो जनों में बांटी, तो मतलब आधी रोटी हर किसी के बांटा आई। तो मतलब अगर जब अगला रेशियो होगा तो वो भी सेम होगा, अगला रेशियो जो होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि अब हमने 2 रोटी 4 जनों में बांटी, तब भी कितनी आई, अगर हम नॉर्मल से निकाले तो अगर हम रोटी को 1 कर दे तो आदमी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब अगर हम जैसे हम 8/16 कर दे, अगर हम 1 1 का निकाले तो हर एक बंदे के बाटे में कितनी आई,
2 ही रोटी आएगी अगर हम इसका सबसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे अगर हम इसकी, तो वो इस टाइप की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। अब इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगी। जैसे कि 3/4 हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले ली एक फ्रैक्शन, जैसे हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करा इसको, तो हम पे क्या हो गया, 2 3 जा 6 और ये आ गया हमारा 8। तो ये क्या है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसके, 3/4 के। अब मान लो कि जैसे कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया इन सब की, मैंने क्वेश्चन कुछ लिख दिया था इसको, जैसे कि अब मैंने 3/3 2 तिया 6 3 चौ 12, तो ये क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। मान लो इसकी भी निकाल लो, 4/4 कर दो, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, ये भी इसके इक्विवेलेंट हो गई। इसकी भी निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 4 जा 8, 9 2 जा 18, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। इसकी भी निकाल लेते हैं, जिसे 10/10 कर देता हूँ मैं, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 70.110, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी और ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ थी हमारे, तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फ्रैक्शंस क्या होती है, 3 तरीके की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं हम हमेशा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमिनेटर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज कर देते हैं एक अलग फॉर्म में, तो क्या होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है। क्वेश्चंस में जब आएगा तो मैं आपको अच्छी तरह डीपली सिखा दूंगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम एक फ्रैक्शन निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।